भारत से आते आबी रेलों ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। भारत की आबी जारियत मुसलसल पानी छोड़ने से शाहदरा के मकाम पर रावी की सतह बुलंद। आज 2 लाख क्यूसेक करेला गुजरेगा। बाबा गुरु नानक के दरबार में 6 फुट पानी जमा। करतारपुर में फंसने वाले 300 अफराद को पाक फौज और मकामी इंतजामिया ने रेस्क्यू कर लिया। कसूर में सैलाब मुतासरीन ऊंचे टेलों पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफवाला के करीब दरियाए सतलुज में तूग़यानी। आरजी हिफाजती बंद टूटने से फसलें दरिया बुर्द और मुतअद्दिद मकानात बह गए। दरियाए चनाब में कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 9,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कादिराबाद बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बांध तोड़ दिया गया। 139 गांव ज़ेरे आब, हजारों अफराद की नकल मकानी। खान की बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज रात शाहदरा के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। पाक फौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ सैलाबी सूरत हाल में दिन रात काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम कल पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बताया पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। करतारपुर में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए टीमें मुतहरिक हैं। सैलाब का पानी उतरेगा तो तामीर नौ का काम शुरू होगा। फौज मुआवनत के लिए पहुंच रही है। रिलीफ का काम स्टार्ट हो चुका। वजीर आजम की जेर सदारत हंगामी इजलास। सियालकोट, गुजरात, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी। कहा रैली की संद में आमद की पेश की इतला यकीनी बनाई जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब को मरी बुला लिया। नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। भारतीय आबी जारियत से पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। सियालकोट में 24 घंटे में 600 मिलीमीटर बारिश। शहर डूब गया। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फुट पानी जमा। देही इलाकों में भी पानी, नाले ओवरफ्लो हो गए। नाला डेक में रेले के बायस पसरूर की कई सड़कें ज़ेरे आब। पानी की तेज बहाव की वजह से पसरूर ता सियालकोट रोड, गुजरावाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। नारोवाल और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सियालकोट, वजीराबाद में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैलाब से सियालकोट और वजीराबाद की बड़ी आबादी मुतासर हुई। पाक फौज के दस्ते मुतासरा अफराद की कश्तियों पर महफूज मकामात तक नकले मकानी यकीनी बना रहे हैं। रेस्क्यू करने के साथ इमदादी अशिया की तरसील भी जारी। जिला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 एहलकार भी रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। पाक फौज का लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, हाफजाबाद और नारोवाल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला में सैलाब में फंसे 6,890 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेंजर्स के दस्ते रास्तों की बहाली और सड़कों की मरम्मत में जिले इंतजामिया के शाना बशाना। पंजाब में 45,000 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 30,000 से ज्यादा अफराद और 17,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं इस वक्त कसूर, ओकाड़ा, विहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर मुतासिर हैं। इत्मीनान है कि अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब 16-16 घंटे काम करती हैं। जापान से वापसी पर जहाज में उन्होंने सैलाब पर मीटिंग की। मरियम नवाज जापानी हुकूमत की दावत पर गई थी। जिन्हें जर्मनी जापान की सरहद का नहीं पता, उन्हें इस दौरे से तकलीफ हुई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
कहा ये इत्तेहाद का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। सैलाब मुतासरीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। सिंध हुकूमत पंजाब की हर मुमकिन मदद के लिए हाजिर है। सिंध की तरफ बढ़ने वाले सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में बारिश हुई तो एक मीडिया हाउस ने बाकायदा मुहिम चलाई। अब वो पंजाब के खाली घर और नकल मकानी पर मुहिम नहीं चला रहा। या तो मीडिया को सिंध के लोगों का ज्यादा एहसास है या पंजाब के लोगों का नहीं। कराची में 1.5 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश हो तो मीडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की साबित कदम क़यादत और अवामी पजीराई। अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट का भी पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का एतराफ। लिखा, भारत को पाकिस्तान से जंग के बाद धचके का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने मर्द अहम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में जोराने पर मेजबानी की। पाकिस्तान के साथ अहम इक्तिसादी मुआहदों का ऐलान करके अपनी नई दोस्ती को दुगना कर दिया। अमरीकी मैगजीन ने लिखा, अमरीका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, जो वाशिंगटन की जानिब से मोदी से दूरी का इशारा है। पाकिस्तानी मईशत बेहतर होने का एतराफ दुनिया भर के इदारे कर रहे हैं। हमारी मुआशी समत दुरुस्त है। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए बेहतर मैनेजमेंट जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, चीन में पैंडा बॉन्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। मईशत बेहतर हुई है, इसीलिए बॉन्ड जारी करने की पोजीशन में। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी से ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के वक्त की मुलाकात। अतीक मीर ने बताया, शहर की कई मार्केट्स आज भी पानी, कीचड़ और बिजली की अदम फराहमी से बंद हैं। इस साल 27% इजाफी टैक्स देने के बावजूद कराची की सूरत हाल अबतर है। गवर्नर सिंध ने कहा, वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर आला सिंध से ताजिरों के मसाइल पर बात करूंगा। जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भिजवा दिया। आमिर डोगर ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर अराकीन कमेटियों से मुस्ताफी हो रहे हैं। पीटीआई ने बानी की हिदायत के बाद पीएसी इजलास का बायकॉट किया। पीपल्स पार्टी के सैयद नवेद कमर ने इजलास की सदारत संभाल ली। फैसल अमीन गंडापुर तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी होने की तरदीद कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन मुस्ताफी होना है या नहीं, इस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन पर अमल दरामद न करने के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, विफाक, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और दीगर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इकबाल किल्होड़ो ने वकील से इस्तफसार किया, हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही तो क्या करें, इनको जेल में डाल दें। मास्टर प्लान पर एक दिन में तो अमल नहीं हो सकता, लेकिन आप जो चाहते हैं हम कह देते हैं, मास्टर प्लान पर अमल करें वरना जेल में डाल देंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, अमल ना हुआ तो पूरा शहर डूब जाएगा। कराची में 1.5 साल के बच्चे को डंपर ने कुचल दिया। अहले खाना गम से निढाल। मलीम मिल्लत टाउन में मुखालिफ सम से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और मोहम्मद मामू सलमान के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बन्नू में दहशतगर्दों का 2 पुलिस एहलकारों के घर पर हमला। फायरिंग से एहलकार राफेद शहीद एहलकार जावेद की घर पर अदम मौजूदगी, 2 बेटों को अगवा कर लिया। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डीआईजी सज्जाद खान कहते हैं, दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन में मुआवजों की तकसीम। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं 332 के लवाहिकीन में 664 मिलियन रुपए के चेक्स बांट दिए। मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को 58 मिलियन, जुज़्वे मुतासरा 39 घरों के मालिकान को 14.5 मिलियन रुपए दिए गए। तमाम मुतासरा अफराद को मुआवजों की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली शाह बाचा का वज़ीर आज़म को खत। सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का मुतालबा। मुशीर वजीर आला बलूचिस्तान मीना मजीद बलोच का कहना है बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जरीना मरी से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। इस नाम की महकमा तालीम में कोई टीचर नहीं है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के हकाइक सामने आ गए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम को इश्तिहारी करार दे दिया। शेख वकास अकरम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम के खिलाफ थाना कोतवाली झंग में मुकदमा दर्ज है। इसराइली फौज की खुली दहशतगर्दी, गजा में मजीद मजालिम ढाने के लिए सरहदी इलाकों में इजाफी नफरी, बन गाड़ियां और टैंक तैनात कर दिए। नए फौजी ऑपरेशन के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इसराइली हमलों में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी हो गए। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मजीद 10 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 313 हो गई। ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को जौहरी तनसीबात तक रसाई ना दी तो पाबंदियां लगा देंगे। यूरोपीय मुल्कों ने खबरदार कर दिया। जिनेवा में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान ईरान से मुज़ाकरात का नया दौर हुआ। जौहरी मुआहदे पर सिफारतकारी बहाल करने का मुतालबा किया गया। गवर्नर हाउस कराची में जश्न ईद मिलादुन नबी की तकरीबात 12 रबीउल अव्वल तक प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। रोजाना की बुनियाद पर किरत और नात ख्वानी होगी। पूरे पाकिस्तान से नात ख्वां, कवाल और कारी हजरात को मदऊ किया गया। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम को खत लिखकर ईद मिलादुन नबी पर यादगारी टिकट और सिक्का जारी करने की तजवीज दे दी। ट्राई सीरीज से कबल तैयारियों का फाइनल राउंड। पाकिस्तान टीम की प्री सीरीज कैंप का आखिरी रोज। कौमी प्लेयर्स आज ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। गर्म मौसम और स्पिनिंग कंडीशंस में जीत के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। पाकिस्तान सीरीज का पहला मैच जुमे को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ट्राई सीरीज के लिए UAE ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मोहम्मद वसीम क़यादत करेंगे। इंग्लिश फुटबॉल लीग में वुल्व्सहैम्पटन ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। पहले हाफ में वुल्व्स की जानिब से रोड्रिगो गोम्स ने गोल स्कोर किया। दूसरे हाफ में वेस्ट हैम ने 2 गोल करके बर्तरी हासिल की। वुल्व्स के लार्सन ने इख्तितामी मराहिल में 2 गोल दाकर मैच का पांसा पलटा। और गुलकारा टेलर स्विफ्ट और अमेरिकी फुटबॉल स्टार ट्रेविस केल्सी की मंगनी। इंस्टाग्राम पोस्ट पर मंगनी का ऐलान किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया।